जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों के साथ पूज्य गुरुदेव की एक बात को साझा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वॉइस वीडियो बना रही हूँ ताकि उनके मर्म को हम बहुत आराम से समझ सकें। पूज्य गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, वे क्यों चाहते हैं कि हम लोक सेवी बने। पूज्य गुरुदेव हमसे कौन कौन सी आशाएं जोड़ के रखे थे और आज भी जोड़ रखे हैं। इन्हीं बातों को जानने के लिए आज उनकी अमृतवाणी के छोटे से अंश को आप लोगों के साथ में साझा करूंगी। जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव भाव संवेदना का विकास क्यों करने के लिए कहते हैं, क्यों उन्होंने कहा कि भाव संवेदना का विकास करना ही साधुता है। और पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे तुम सबके बीच आने का एक ही उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का वो उद्देश्य क्या है। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी को उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे, उन्हीं के शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा लगाए थे और आज उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे तुम सबके बीच आने का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को सही व्यक्ति देकर जाएं। व्यक्ति होते तो यह सारा समाज नया हो जाता, सारे समाज का कायाकल्प हो जाता। 50 आदमी गांधी के, बुद्ध के साथ थे। वे युग परिवर्तन कर सके क्योंकि उनके पास काम के इंसान थे। विवेकानंद के पास निवेदिता व कुछ काम के व्यक्ति थे। आज जहाँ देखो वहीं जानवर नजर आते हैं। यदि काम के इंसान होते तो जमीन पलट दी गई होती। तुम सब यहाँ आए हो तो काम के आदमी बन जाओ। हमने जीवन भर व्यक्ति के मर्म को छुआ है, वह अपना ब्राह्मण स्वरूप खोलकर रख दिया है। नतीजा यह है कि हमारे साथ अनगिनत आदमी जुड़े। तुम यदि सही अर्थों में जुड़े हो तो अपने भीतर वाला हिस्सा भी लोक सेवी का बना लो व समाज के लिए कुछ कर डालने का संकल्प ले लो। यहाँ शांति कुंज में न्यूनतम 500 कार्यकर्ताओं की, आदमियों की सही मायने में ज़रूरत है। आदमियों के लिए ज़मीन प्यासी है व आकाश प्यासा है। यदि पूर्ति हो जाए तो सारा सपना हमारा पूरा हो जाए। हमने ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति अध्यात्म के, समाज सेवा के रंग में रंग कर जाए, यही हमारा उद्देश्य है। यह काम अकेले संभव नहीं है। तुम्हारा सहयोग इसके लिए हमें चाहिए। इसके लिए हमें तुमसे और कुछ भी नहीं, केवल व्यक्तित्व की साधना व तुम्हारा निष्काम समर्पण चाहिए। बहुत ही मर्म छुपा है पूज्य गुरुदेव की इन वाणियों में। हमें समझने की आवश्यकता है कि पूज्य गुरुदेव इस समाज के प्रति हमें अपने कर्तव्य को समझा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हमें लोक सेवा करने का आदेश दे रहे हैं, लोक सेवा के लाभ बता रहे हैं, हमें लोक सेवी बनाना चाहते हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए पूज्य गुरुदेव बार बार हमसे कहते हैं और बड़े ही प्यारे और अच्छे शब्दों में उन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास किया है। यह अमृतवाणी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके थोड़े से भाग को अगर हमने अपने इस जीवन में उतार लिया तो पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य कहलाने के हम भागी बन सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का मर्म क्या है, इससे साफ साफ समझ में आता है। उन्हें आदमियों की भीड़ नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। उन्हें नया समाज बनाना है और उस नए समाज के निर्माण में हमारा सहयोग चाहते हैं। हमें भी कुछ न कुछ इसका लाभ प्राप्त कराना चाहते हैं ताकि कल को हम भी यह कह सके कि इस नए युग निर्माण में हमने भी अपना योगदान दिया है। हम भी गुरुदेव के साथ उनके भागीदारी बने हैं। हमने भी छोटी सी गिलहरी की भूमिका पूज्य गुरुदेव इस युग के श्री राम के साथ लगाने का प्रयास किया है। तो हमें भी इन बातों को समझना होगा और समझकर पूज्य गुरुदेव की इस बात को आत्मसात करना होगा। और बहुत आवश्यक है अभी के समय में, जहाँ पे चारों तरफ जानवर ही दिखाई दे रहे हैं मनुष्य रूप में, वहाँ हमें इंसान भी बनना है, औरों को इंसान बनाना है और एक नए युग का निर्माण करना है, नए समाज का निर्माण करना है। उसके लिए आवश्यक है अपने आप को पूर्ण रूप से पूज्य गुरुदेव के विचारों में बदल देना, अपने अंदर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जागृत कर लेना, अपने आप को पूज्य गुरुदेव का सच्चा शिष्य बनाकर इस समय पेश करने का हमारा समय है।